हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को मैं धर्मनिरपेक्षता और संविधान के बारे में बताऊंगा। इसके तहत मैं यह बताऊंगा कि धर्म क्या है तथा भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएं एवं धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक उपबंध के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि धर्म क्या है। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करने वाला। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण शक्ति। वेद व्यास ने धर्म की व्याख्या करते हुए महाभारत के उद्योग पर्व में कहा है, नमो धर्माय महते धर्मो धार्यते प्रजा। अर्थात जो प्रजा को धारण करता है वह धर्म है। इस प्रकार एक वाक्य में धर्म का समूचा तत्व छिपा है। व्यक्ति, समाज, संस्था, प्रकृति, ब्रह्मांड, लोक परलोक सभी को धारण करने वाले जो नियम हैं वे ही धर्म हैं। और भी अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, धारणात् धर्म इत्यादि धर्मो प्रजा। अतः सारे जीवन को अस्थायित्व प्रदान करने वाले नियम या लोक स्थिति के सनातन शाश्वत मूल्य के रूप में धर्म की अवधारणा की गई है। भारतीय विचारधारा में धर्म की एक अन्य व्याख्या महर्षि कणाद वैशेषिक सूत्र में कहते हैं, यतो भयुदेयनी श्रेयस सिद्धि सह धर्म। जो भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का मार्गदर्शन करता है वही धर्म है। अतः यह कह सकते हैं कि धर्म अपने व्यापकतम अर्थ में सार्वभौमिक, सर्वांगीण, देशकाल निरपेक्ष तथा सृष्टि को धारण करने वाले नियमों का। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट में धर्म के बारे में कहा है कि धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उसको दिशा प्राप्त होती है। यह जीवन का परिपूर्ण नियम है और संपूर्ण मानव का सामंजस्य है, जो अपनी जीवनचर्या को किसी सही और उचित नियम के अनुसार। यदि हम धर्म शब्द की अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि दोनों के अर्थों और प्रयोग में बहुत अंतर है। रिलीजन शब्द का प्रयोग केवल बाह्य आचरण और व्यवहार के लिए किया जाता है। उसका अर्थ धर्म, धार्मिक क्रियाकलापों अर्थात पूजा पाठों और कर्म कांडों से लिया जाता है। धर्म शब्द का प्रयोग केवल यही तक सीमित नहीं है। धर्म शब्द इतना व्यापक है कि पश्चिम में जिसे कल्चर के नाम से पुकारा जाता है वह भी इसमें समा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिविलाइजेशन के लिए धर्म शब्द को उपयुक्त माना है। धर्मनिरपेक्षता दो शब्दों धर्म जोड़ निरपेक्ष के द्वारा बना है। धर्मनिरपेक्ष शब्द अंग्रेजी के सेकुलर का रूपांतर है। सेकुलर शब्द का अर्थ होता है लौकिक, ऐहिक, सांसारिक अथवा बुनियादी। अंग्रेजी का यह शब्द लैटिन भाषा के सेकुलम से उद्भूत हुआ और उसे उन ईसाई धर्मावलंबियों के लिए प्रयोग किया गया जो भौतिक सुविधा संपन्न नगरीय जीवन का आनंद उठाते थे। सेकुलर शब्द मध्ययुगीन गिरजाघरों और राज्य के मध्य संघर्ष के दौरान अस्तित्व में आया। 1529 में जब रोमन कैथोलिक चर्च की रीति नीति से त्रस्त मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट शाखा को खड़ा किया, तब कालांतर में इसी धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप गिरजाघर और राज्य दोनों अलग अलग हो गए। राज्य का कार्य लौकिक क्षेत्रों की सुव्यवस्था तथा चर्च का कार्य पारलौकिक या आध्यात्मिक क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया।
भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम है। यद्यपि कुछ विद्वानों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता के आदर्श से भारत हमेशा से परिचित था, क्योंकि विभिन्न मतों के संदर्भ में सहिष्णुता भारतीय समाज की लंबी परंपरा रही है, परंतु इस मत को आंशिक रूप से ही सत्य माना जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमने अन्य संकल्पनाओं की भांति धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को यूरोप से ग्रहण किया और हमने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर उसका विस्तार भी किया। पश्चिम में सर्वथा विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य परस्पर भिन्न धार्मिक मतों के अनुयायियों के मध्य एक प्रकार के मैत्रीपूर्ण और भाईचारे की भावना का विकास करना था। यह आशा की गई थी कि धर्मनिरपेक्षता की स्थापना अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के चलते विकसित सांप्रदायिकता के रोग की प्रभावकारी औषधि सिद्ध होगी। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभ से ही यह सोच आम रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि सभी संप्रदायों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए और संप्रदायों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेतागण असांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए संघर्ष करते रहे। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देकर राष्ट्रीय आंदोलन के इस विचार को उपेक्षित करने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम लीग से मिलकर दो राष्ट्रों का निर्माण का सिद्धांत उछाला, लेकिन गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन असांप्रदायिक राजनीति पर दृढ़ रहा। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन ने कभी इस राजनीति को स्वीकार नहीं किया और अपना संविधान बनाते समय राष्ट्र के नेताओं ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिया तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करने की व्यवस्था की। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के दो आधार हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़कर हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई है। और दूसरा है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 में यह व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विशेष विभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। राज्य से मानता के अधिकार को मान्यता देता है। इसी के अधीन सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार दिए गए हैं और धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को वर्जित घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है और यह भी कहा गया है कि आर्थिक सहायता देने के मामले में सरकार इस आधार पर विभेद न करेगी कि वह संस्था किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। संविधान का अनुच्छेद 325 यह घोषणा करता है कि धर्म, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न समझा जाएगा। भारत में राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल अलग नहीं है। वह धार्मिक मामलों में रुचि लेता है, लेकिन विभिन्न धर्मों के लिए कोई भी भेद न करके समानता के सिद्धांत को अपनाता है। भारत इन अर्थों में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से दो बातों पर निर्भर करती है: धार्मिक स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष समानता। भारत का संविधान इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। इन अर्थों में भारत निस्संदेह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातंत्र कहा जा सकता है। धन्यवाद।